महाराष्ट्र में मैं आपको बात सुनाता हूं संजय राउत की। संजय राउत साहब लेकिन बड़ी मजेदार हेडलाइन बनाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब उन्होंने ये कहा कि भाई ये बात बात पर ये लोग जो है दिल्ली फोन करने लगते हैं कांग्रेस वाले, तो हम दिल्ली से ही बात करेंगे सीधे। ये कह रहे हैं वो हर छोटी छोटी चीज के लिए कहते हैं हमको हाईकमान से पूछना, हाईकमान से पूछना, तो हाईकमान का नंबर तो हमारे पास भी है, तो हम ही बात कर लेते हैं। तो संजय राउत साहब आप कह रहे हैं, सुन लीजिएगा वो क्या कह रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी फिर कह रही है कि 25 सीट पर बात फंसी है, अब आलाकमान ही फैसला करेगा। रमेश चन्नीथला जी से बात हो गई, सुबह मेरी मुकुल वासनिक जी से बात हो गई, आज मैं राहुल गांधी जी से भी बात करूंगा। और जो रुका हुआ फैसला है सीट शेयरिंग के बारे में, उसको गति मिलनी चाहिए, उसके बारे में हम उनसे आज बात करेंगे। सुबह बात हो गई है, बहुत सी सीटों पर फैसला हुआ है, कुछ सीटें ऐसी है जिसके ऊपर फैसला नहीं हो रहा है। कितनी सीटें हैं जो कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना और हमारा अलायंस पार्टी है, समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट, हमारी यहाँ एक शेतकरी कामगार पार्टी है। अब टाइम कम है बहुत, तो महाराष्ट्र के नेता है वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, ऐसा मुझे लगता है कि बार बार उनको दिल्ली में लिस्ट भेजनी पड़ती है, फिर चर्चा होती है। अब वो समय निकल चुका है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये फैसला हो जाए। एनसीपी और शिवसेना में कोई ज़्यादा मतभेद नहीं है। पहला सवाल ये है कि लगातार लोग आपसे जो डिमांड कर रहे हैं 100 सीट के लिए कर रहे हैं, तो इतनी बड़ी मांग है, तो ऐसे में सीट शेयरिंग आपकी कहां तक पहुंची? क्या ये अंतिम मीटिंग थी? बोल दिया हमने, हाईकमांड को भेज रही आती हम लोग, हाईकमांड डिसीजन 20-25 जगह का ये है पेंच है, वो हाईकमांड के पास ले जाएगी, कल और परसों डिक्लेयर हो जाएगी। लेकिन क्या वो वजह है कि हम पेच नहीं छूट सके? और दूसरी बड़ी बात आप बोल रहे कि कार्यकर्ता जिस तरह से ये बोल रहे कि हमारे को सीट, तो आखिरी ये कार्यकर्ताओं का सम्मान रखना, वहाँ की सिर्फ जीत क्या आ रही है, हम मेरिट कैसा हमारे दल का है, पार्टी का है, वो हमने बताया, वो भी अपनी बता रहे। ऐसे मामले में हाईकमांड डिसीजन लेगा। अभी संजय राउत ने कहा कि भाई अपने आप फैसला नहीं ले पा रहे। समीर जी के पास आता हूँ, डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आपने जो कमेंट किया बढ़िया था। हाँ, यही बात है कि वो राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, तो उनका फैसला राष्ट्र जो केंद्र में दिल्ली में जो लोग बैठे हैं वो करते हैं। अब वो शिवसेना जो है उद्धव ठाकरे की, वो तो सब हाईकमान वही है। उद्धव साहब बैठे हैं तो वो फैसला कर सकते हैं, या पवार साहब हैं, शरद पवार साहब है, वो कर सकते हैं। तो ये राष्ट्रीय पार्टियों की ये दिक्कत होती है। अब आप इसको दूसरी तरफ देखिए, यदि वो ऐसा करते कि क्षेत्रीय नेतृत्व को दे देते हैं, जैसे हुड्डा साहब को दिया, जैसे अशोक गहलोत को दिया, जैसे कमलनाथ को दिया, तो फिर आप नाराज होते हैं कि सब उन्हीं पर सौंप दिया, कोई सुनने वाला नहीं था। नहीं तो दिल्ली अपना कोई तो वायसराय लेकिन दिल्ली वायसराय भेजे या दिल्ली इस पर तुरंत फैसला करे, ये काम होना चाहिए। मैं तो उल्टा देख रहा हूं कि वहां महायुति में जो दूसरी सहयोगी पार्टी, वो भी दिल्ली को अभी आज भी तीनों को दिल्ली आना है। हाँ, तो वो दिल्ली है, वो सभी का हाईकमान दिल्ली हो गई। थोड़ा सा समझने को ये आपने अच्छा किया याद दिलाया। तो वो हाईकमान दूसरी की तरफ तो हाईकमान से बात करनी है तो हाईकमान से बात कर लेते हैं। महायुति की बात कर रहा हूं, वहां हाईकमान उनको लगता है कि अच्छा ठीक है अमित शाह से बात कर लेंगे सब हो जाएगा। क्या वो वाला भरोसा, वो वाला ट्रस्ट है क्या? वहां ट्रस्ट नहीं है वो। और दूसरा ये है कि क्या राहुल गांधी इतना अटेंटिव होकर, इतना फोकस्ड होकर, अच्छा ठीक है महाराष्ट्र से आया, ये सीटें फंसी, चलो आज हम बात करते हैं, कल डिसाइड करेंगे, ऐसा होता है क्या? असली मुश्किल वो है। और यहां संजय राउत मुझे ठीक लगते हैं, एकदम दुरुस्त बात कर रहे हैं। चुनाव सर पर आ गया, अब क्या बचा हुआ है? अब भी अगर आप सीट पर नाना पटोले की दिक्कत नहीं आई, ये दिल्ली में जो लीडरशिप है उसकी दिक्कत है। आप लोग कोई ना कोई बहाना खोज लेते हैं राहुल गांधी को दोषी करार देने का। अच्छा देखिए, भाजपा में तो फॉर्मूला बड़ा साफ है। भाजपा सबसे बड़ी, उसकी आधी शिवसेना शिंदे, उसकी आधी एनसीपी, यही फॉर्मूला होगा, एकदम स्पष्ट है, इसमें पहले दिन से कोई कंफ्यूजन नहीं। आधा आधा। अब वहां क्या है जरा फॉर्मूला बताइए, कह के देख लीजिए कि इस तरह से करेंगे। राहुल गांधी नेता के तौर पर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वही तो आते हैं। जननायक कौन बनता बताइए? हम क्या करें? हम विजय जी को कह दें कि आप नहीं निर्णय ले रहे हैं? अब ये तो जितना कहना वो कह ही रहे हैं। केंद्र
कौन नेतृत्व, भाई, कौन वो फैसला तो- करेगा नाना पटोले के बारे में, या जो 25 सीटें फंसी हुई है उसके बारे में? वो बिल्कुल ठीक क्यों बात नहीं कह रहे हैं कि करते? आप अभी हमने तो टेक्निकल- अमित शाह को बयान कहा- आ रहा है, सुनिए। अरे एक बार पूछ ले, फंसा कहाँ है मामला, दिक्कत 28 क्या है? सीट पर फंसा है। बताइए देखिए 48 सीटों पे मामला भी फंसा हुआ है। 48 सीटों के बारे इनके बीच गठबंधन नहीं हुआ है सीटों को लेकर, जिसमें बंबई की बड़ी सीटें हैं, विदर्भ की कुछ सीटें हैं और मराठवाड़ा की कुछ सीटें जहां पर सहमति नहीं बन पाई है। और सबसे बड़ा पेच फंसा हुआ है उद्धव ठाकरे की जीत का। उद्धव ठाकरे ने कह दिया है कि मुझे मुख्यमंत्री के रूप में आप घोषित कीजिए, जब सूची जारी होगी पत्रकार वार्ता बुलाइए और ये बताइए कि उद्धव ठाकरे हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, जिसके लिए अभी भी कांग्रेस और शरद पवार तैयार नहीं है। हालांकि कल की रात की यह खबर थी कि संजय राउत ने कहा है शरद पवार से और कांग्रेस से कि अभी आपके पास 30 तारीख तक का समय है, दिवाली के समय 1 तारीख को भी आप इस पर घोषणा कर सकते हैं। उद्धव ठाकरे के चेहरा पर आप चुनाव हम अगर लड़ेंगे तो हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की स्थिति में आएंगे। मुझे लग रहा है सीटों से ज्यादा जो सबसे बड़ा पेच फंसा हुआ है वो उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री को लेकर फंसा हुआ है। 40 से 45 सीट, जो 48 सीटों का मामला वो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, वो मामला सुलझ जाएगा। अरे इस पर बात करें समीर जी, क्या उद्धव ठाकरे की डिमांड वाकई इतनी इरेशनल है? भाई वो लगभग कांग्रेस के बराबर या 5-10 सीटें ज्यादा या कम चुनाव लड़ेंगे, आती अब किसकी है वो अलग बात है। मुख्यमंत्री वो रह चुके हैं, उनका दावा तो है एक। देखिए उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री रह चुके, तो कांग्रेस में तो 4 लोग मुख्यमंत्री रह चुके हैं और कांग्रेस को तो लोकसभा का चुनाव परिणाम आया है, 13 सीटें कांग्रेस जीती है। अगर उसी हिसाब से अगर विधानसभा में सीटें कन्वर्ट होगी तो 70 सीटें कांग्रेस जीत रही है। उद्धव ठाकरे 55 से 58 सीटें जीत रहे, तो कांग्रेस तो ये कहेगी ना कि भाई हमारी सीटें ज्यादा, हम अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। कांग्रेस का यह कहना है कि चुनाव मिलकर लड़ते हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री का हम तय करेंगे। उद्धव ठाकरे का कहना है कि भाई बिहार का फॉर्मूला अपना ही है, भले ही नीतीश कुमार की सीटें कम आई, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया, पहले घोषित कर दिया था। तो आप मेरे चेहरे पे अगर आपको लगता है कि मैं अगर योग्य नहीं हूं तो आप शरद पवार जी को बना दीजिए, अपना उम्मीदवार कीजिए, लेकिन चेहरा बना के जाइए। यह असली लड़ाई उनके अंदर चल रही है, मुझे लग रहा है 1-2 दिन के अंदर उस पर निर्णय हो जाएगा। ठीक है सर। सीटों का इसमें ज्यादा कंट्रास्ट समीकरण है। आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी 105 सीटें जीत कर भी आज एकनाथ शिंदे के साथ ही जाने को तैयार है, और उधर कांग्रेस को अभी पता भी नहीं है, और उद्धव ठाकरे ही वहां पर चुनाव का एक निर्धारण करेंगे, शिवसेना पार्टी। ये शिवसेना में उद्धव ठाकरे वर्सेस शिंदे इलेक्शन है मोटे तौर पर, बाकी सब पार्टियों की अपनी अपनी स्थिति है। तो उद्धव ठाकरे को जितना महाविकास अघाड़ी मजबूत करेगा उतना बड़ा फायदा महाविकास अघाड़ी को हो सकता है। अब कांग्रेस सोच रही, वो तो जम्मू कश्मीर में भी बना रहे थे उनके साथ, उस समय भी ठीक से लड़ रहे थे। लेकिन एकनाथ शिंदे अमित शाह को हाईकमान मानते हैं ना? देखिए उद्धव ठाकरे कहाँ मानते हैं? अगर वाकई कांग्रेस का कोई हाई कमान होता तो बयान आया तुरंत शरद पवार से, उद्धव ठाकरे से बात करता, कहां समस्या है, अपनी पार्टी के नेता को बोलता कि कौन कौन सीट है। महाराष्ट्र के विशेषज्ञ यहां पहले से होते, और महाराष्ट्र में भी पुराने सुशील कुमार शिंदे बैठे हुए हैं, पृथ्वीराज चौहान बैठे हुए हैं, ये सारे व्यवहारिक नेता है। तो इसीलिए कांग्रेस इस समय कुछ लोगों की गिरफ्त में है, जिनसे अपने बड़े स्टेट के बड़े नेता का भी रेगुलर कम्युनिकेशन नहीं है। इसका द्योतक यह है कि आप सीट पर बात हो रही है और आपकी यहां बातचीत नहीं हो रही है कि हम कैसे करें। बीजेपी में उलट स्थिति है, बीजेपी मिनट टू मिनट खबर लेती है, यहीं से बात कर लेते हैं, कई बार वहीं से तय भी हो जाता है। तो ये दोनों में डिफरेंसेस है। दूसरी स्थिति यह है कि चूंकि पूर्वी विदर्भ वाला समस्या है ना, पूर्वी विदर्भ में शिवसेना की सीटें नहीं थी, वो अपना मांग रहे हैं कि हमको दीजिए, कांग्रेस कर ये नहीं देंगे। नहीं, ऐसी चीजें हैं कि आधे घंटे 1 घंटे में जितने विवाद हो रहा है उतने देर में सुलझाया जा सकता है। यह वर्तमान कांग्रेस की सो कॉल्ड लीडरशिप के क्या कैरेक्टर है, कैसे उनके अपने नेताओं के साथ संबंध है, गठबंधन के साथियों के साथ कैसा कम्युनिकेशन है, ये उसका द्योतक है, और ये देश भर में ये स्थिति पैदा हुई है। देखिए एक लाइन कही जाती है जिंदगी में कि या तो नींद पूरी कीजिए या सपने।